कैसे हो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। राजनीतिक दलों और समाचारों में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक आतंकवादी संगठन के रूप में कहा जाता है, तो सिर्फ प्रचार ही या एक हकीकत? किसी भी संगठन या व्यक्ति का मूल्यांकन निरपेक्ष रहकर करना चाहिए। निरपेक्ष रहने के लिए सिक्के के दोनों साइड की थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर हम राजनेताओं के पास से निरपेक्षता की उम्मीद करते हैं तो हमें निराशा मिलेगी। जानकारी की बात करें तो कुछ हद तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद ही जिम्मेदार है। देश की आम जनता के लोगों के साथ उसने जनसंपर्क कम बनाया हुआ है, इसलिए बहुत कम लोग उसकी वृत्ति और गतिविधि के बारे में जानता है। इस मामले में राजनीतिक विरोधी जो कुछ भी इसके बारे में प्रचारित करे, उन्हें समाचार मीडिया में अधिक प्रचार मिलता है और लोग उस प्रचार को लंबे समय में एक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हैं। इसमें कोई मतलब नहीं है। सिक्के के दोनों पक्षों की यहाँ तटस्थ और पृष्ठभूमि के साथ जांच की जानी चाहिए। समझने के लिए थोड़े साल पीछे जाते हैं। साल 1703 में जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य ढहने लगा, इसलिए दक्षिण में निजाम को भारत के हैदराबाद का गोलकोंडा का एक बड़ा क्षेत्र हाथ आया। वहाँ हिंदू आबादी लगभग 90% के करीब थी, जिनको कन्वर्ट करने का प्रयास शुरू किया गया। निजाम उस्मान अली साल 1901 में शासक बनने के बाद धर्म कन्वर्ट करने का अभियान चालू हो गया। निजाम ने सशस्त्र राज्यकारों को उसके लिए स्वतंत्रता दे दी। मुख्य रूप से हैदराबाद के तेलंगाना के हिंदू तो ठीक, परंतु पड़ोसी मराठा में भी राज्यकारों ने आतंक को फैलाया। अपहरण के साथ हत्याएं भी हुई और यह एक दैनिक आदेश बन गया। मुस्लिम लीग की राजनीतिक आवाज भी बढ़ रही थी, इसलिए मराठा के नेता केशव बालीराम हेडगेवार ने हिंदू समुदाय के एकीकरण और संरक्षण के लिए साल 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नागपुर में स्थापना की थी। और फिर जब भारत 1947 स्वतंत्रता होने के बाद हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, तब निजाम के रचकारों का आतंक हद से ज्यादा होने लगा। तब मराठा क्षेत्र में भी महिलाओं और बच्चों का अपहरण करने वाले रचकारों के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता मैदान में उतरे। उसमें नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे भी शामिल थे। वह निजाम की जेल में कारावास में भी गए थे। जब कश्मीर पे पाकिस्तान का आक्रमण के बावजूद गांधी जी ने 55 करोड़ देने की जिद को पकड़ रखा, तो नाथुराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी और उसके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मानहानि का दाग लग गया। नेहरू सरकार ने इस पर कानूनी प्रतिबंध को लगा दिया। अब समझने की बात यह है कि मुस्लिम लीग नेता मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के लिए रवाना हुए, तब मुसलमानों का एक भी नेता जो भारत में नहीं रहा था। यही कारण है कि नेहरू ने नेतृत्व किया और वैक्यूम प्रदान किया गया। फिर यही क्रम वंशानुगत जारी रहा। जबकि देश के 80% लोग हिंदू हैं, इसलिए चुनाव में हिंदू संगठित होते तो किसी पार्टी में कोई नहीं हरा सकता। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ऐसी प्रतिष्ठा नहीं है। उनको विरोध पक्ष में कोमवाद वाली पार्टी कहते रहते हैं। संघ के राजनीतिक अवतार भाजपा को भी वही सील मिला हुआ है और मीडिया दोनों के सिर पर गोबर लगाने का काम करती रहती है। इस स्थिति को बदलने की समझ और शक्ति नहीं आरएसएस में और नहीं भाजपा में है। कांग्रेस शासन के अनुसार कुल 5 कौमी दंगों में 8118 लोग मारे गए, जबकि भाजपा के शासन के दौरान गुजरात में गोधरा के दंगों में ये 1169 था। ये भाजपा के शासन 2001 दौरान एकमात्र मामला है। सांख्यिकीय ये मारे गए लोग ज्यादा हो सकते हैं, और परंतु आरोपी बनाम शिकायतकर्ता में संघ और भाजपा की अकुशलता उजागर किए बिना रहती नहीं है, और ये वास्तविकता है। हिंदू अतीत में कभी भी एक नहीं हो पाए और नहीं भविष्य में कभी ऐसा हो। सोचिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।